अस्सलामुअलैकुम। हम लोग जो है सबसे पहले स्टैट्स की लैब करने वाले हैं जो कि है लैब नंबर 1। इसके अंदर हमारे को 2 या 3 चीज़ें पढ़ाई गई हैं। इसके अंदर एस्टिमेशन ऑफ मीन है, एस्टिमेशन ऑफ टोटल मीन पॉपुलेशन है, प्रोपोर्शन मीन है, ये चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले हम लोग जो है शुरू करते हैं एस्टिमेशन ऑफ मीन टोटल से। सब बात ये है कि सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिमेशन होता क्या है? एस्टिमेट करना असल में एस्टिमेट करना है। एक तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि प्रिडिक्ट करना, कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करना। सही है। प्रिडिक्ट से मुराद ये है कि अगर आपने बोल रहे हैं कि एक इंसान है, या तो वो आगे जा रहा है तो उसको, या फिर उसका पहला कदम रखेगा मतलब राइट साइड कदम रखेगा, लेफ्ट फुट का कदम रखेगा, तो उस पर डिपेंड करता है। हम एक बंदा बोल रहा है कि भाई कि यहाँ पे इतने कदम रखने के बाद यहाँ पे पहुँच जाएगा, दूसरा बंदा बोल रहा है यहाँ पे इतने कदम रखने के बाद यहाँ पे पहुँच जाएगा। या फिर आसान सा भी हो सकती है कि एक पेंसिल पड़ी हुई है डेस्क पे, एक बंदा प्रिडिक्ट कर रहा है वो गिरेगी, एक बंदा बोल रहा है कि नहीं वो ऊपर खड़ी रहेगी। सही है, ये इसकी प्रिडिक्शन कहती है। अब दूसरा ये है कि इसके अंदर हम लोग को जो है ना, लैब नंबर 1 की बात करें, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग को वही समझना है। हम लोग को मिस ने क्वेश्चन इस तरीके से दिए हैं या फिर देंगी, जिसके अंदर बोलेंगी कि एस्टिमेट करो टोटल मीन एंड टोटल वेरिएंस। सही है। अब एस्टिमेट करने का बोलेगी, उसके अंदर जो है ना 3 पार्ट, या फिर एक तरह से हम लोग को डेटा खुद ही बनाने का बोले। अगर वो बोल रही है कि आर्टिफिशियल डेटा बनाओ, आर्टिफिशियल डेटा, या फिर कैलकुलेट ऑब्जर्व, इसके अंदर कैलकुलेट भी आ सकता है, एस्टिमेट भी आ सकता है, सिमुलेट भी आ सकता है। ये चीज़ें बताएंगी तो इसका मतलब है कि हम लोग को डेटा बनाना है खुद से। तो इसके अंदर 2 या 3 चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती हैं। पहली चीज़ होगी कि वो आर्टिफिशियल पॉपुलेशन लिखा होगा यहाँ पे। पॉपुलेशन से मुराद ये है कि टोटल कितने लोग हैं एक रूम के अंदर। तो वो जो होगी पॉपुलेशन, वो एन बड़े वाले एन से ज़ाहिर करेंगे या बड़े वाले एन से शो करेंगे। उसका जो साइज़ होगा वो उसके अंदर एलिमेंट बताएगा। अगर मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ तो मतलब है इसका साइज़ जो है वो 4 है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। ये इसका साइज़ बताएगा। ये हमारे को साइज़ देंगी मिस, या फिर बता भी सकती हैं इस तरह का बना लो। अब इसके अंदर एस्टिमेट क्या करना होगा, वो हम लोग को इस तरीके से दे देंगी कि भाई आप पॉसिबल सैंपल बनाओ। पॉसिबल सैंपल, कौन से सैंपल? सैंपल का वो साइज़ देंगी। साइज़ का मतलब क्या है कि सैंपल के एलिमेंट्स हो या तो 1 या 2, ये कितने एक्स की वेरिएबल कितने देंगी। मैं यहाँ पे आई थिंक 2 लिखा हुआ है तो मैं भी 2 लिख लेता हूँ। जो कि अब ये क्या कहलाएगा, जब हमने कहा कि पॉपुलेशन वाला बड़ा एन कहलाता है तो सैंपल वाला क्या कहलाएगा, छोटा एन, एन इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद ये जो सैंपल होगा ये इसी के अंदर से बनेगा। सही है। तो अब दूसरा ये बोलेंगी कि वो क्वेश्चन में इसके आगे ये भी बोल सकती हैं कि वो विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये विदाउट और विद रिप्लेसमेंट जो है वो आगे जाके थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन ये होगा क्या उसका आसान सा तरीका मैं आगे जाके बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई एस्टिमेट को जो मीन है उसको प्रूव करो कि वो सैंपल का मीन जो है पॉपुलेशन मीन के बराबर है, और सैंपल का वेरिएंस जो है टोटल होल पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर है। अब इसके अंदर ना मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पॉपुलेशन वेरिएंस, क्योंकि दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। सही है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कि पॉपुलेशन वेरिएंस और मीन वेरिएंस कैसे होगा, या फिर आसान लफ्ज़ों में कि एस्टिमेशन किस तरह की होती है। सही है। अब एस्टिमेट तो हो गया हमने। एस्टिमेट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है विद रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट क्या होती है और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है। सही है। विद रिप्लेसमेंट मुराद, विद रिप्लेसमेंट का सबसे अच्छा तरीका समझने का ये है कि आप यूनिवर्सिटी में हो, आप जो है एक शॉपकीपर के पास गए, उसके पास कोला, उसके बाद पेप्सी और सेवन अप अवेलेबल है। सही है।
7 अप अवेलेबल है। इसी तरीके से विदाउट में भी ये चीज़ है, कोका कोला, पेप्सी एंड 7 अप। 7 अप सही है। अब जब ये 7 अप ये चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके बाद एक बंदा हमने भेजा, आपके ग्रुप में 3 लोग हैं, दोनों में 3 लोग होंगे, क्योंकि आपका साइज़ जो है सैंपल का सेम है, क्योंकि इसके लिए भी N3 है, इसके लिए भी N3 है, सही है। आपने क्या किया, सबसे पहले आपका एक दोस्त गया उस दुकानदार के पास, उससे बोला कि यार, उसको 3 चॉइसेस उसने दी, कोका कोला, 7 अप, पेप्सी। उसने बोला मुझे पेप्सी चाहिए, तो उसने दुकानदार ने इसको पेप्सी दे दी, सही है। जब देने के बाद, तो उसके बाद जो 2 सैंपल थे वो 3 थे, उसके बाद वो -1 हो गया। लेकिन उसने क्या किया, जब ये 2 हो गया, उसने एक और वापस से अपने दुकान के जो स्टॉक है उसके यहाँ से एक निकाली और वापस जोड़ दिया, तो टोटल 3 रहे उसके पास। दुकानदार ने जो आपने ख़रीद के गए वो वापस से उसने रिप्लेस कर दिया और आपके दोस्त को भी 7 अप मिल गई, सही है। इसके अंदर एक चीज़ गौर करें, जब इसकी प्रोबेबिलिटी पहले थी 1/3, आपके दोस्त ने चीज़ ले ली, उसके बाद भी 1/3 प्रोबेबिलिटी रही कि आपको तीनों में से एक मिल सकती है। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो होगी वो फिक्स रहती है, सही है। ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी फिक्स। अब इसकी बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या हुआ, आपका दोस्त गया लेने के लिए, पहला दोस्त लेके आया तो उसने बोला कि भाई मुझे पेप्सी चाहिए, तो फिर जब अगली दफ़ा जब आप जाओगे तो दुकानदार के पास वो बोतल ख़त्म हो गई है, पेप्सी या सॉफ्ट ड्रिंक ख़त्म हो गई है। तो फिर जब आप जाओगे आपको 2 चॉइस है, ये आपका फर्स्ट दोस्त, ये आपका फर्स्ट दोस्त गया, ये सेकंड दोस्त जा रहा है, अब आप जाओगे, आई थिंक देयर यू गो। ये जो है, जब आपका दूसरा दोस्त गया उसने बोला कोका कोला मुझे चाहिए, अब आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है जो कि 7 अप है। अब वो बोले 7 अप ही बची है, आपको उसके अलावा कोई पेप्सी नहीं मिल सकती, सॉफ्ट ड्रिंक, वरना आप वापसी आ सकते हो। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, पहले की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, जब वो दूसरा गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। अब आपकी प्रोबेबिलिटी 1 ही बच गई, कि आपको पास एक ही चॉइस बच गई। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो होती है वो वेरिएबल वेरी करती है, सही है। ये चीज़ें 2 हैं। अब जब इसके अंदर हम लोग आगे जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी वेरी और फिक्स के बाद क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन के अंदर अगर हमको दिया हुआ है सैंपल के पॉसिबल साइज बनाओ, तो उसको ना कैलकुलेट करना पड़ता है कितने बनेंगे। तो उसके अंदर विद और विदाउट रिप्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा बात होती है, फॉर्मूला अलग अलग है दोनों का। पहली बात करते हैं हम लोग विद रिप्लेसमेंट की, राइट। विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, एन की पावर एन, एन की पावर एन, मतलब जो बड़ा वाला एन है, जो कि हमारे पास 4 है, उसकी पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि हमारे को सैंपल साइज टोटल पावर 1 2 3 4 थे, तो ये 4 हो गए टोटल, और ये जो थे हमको 2 बनाने का दिया, तो ये हो गए 16 हमारे को। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास जो है सेट जो होंगे, जो कि एलिमेंट या फिर सब सेट कहलाते हैं, वहाँ पर 16 बनेंगे। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, NCR इससे बनेगा, जिसका हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर NCR है। अब इसमें बोलेंगे कि N क्या है, C क्या है, R क्या है। आसान सा है, बड़ा N, C, छोटा N। बड़ा N है 4, C, उसके बाद हम लोग R लिखेंगे जो कि हो गया 2। तो NCR ये हमारे पास आ रहा है 6। 6 का मतलब है इसके अंदर सबसेट बनेंगे वो 6 होंगे। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि क्वेश्चन जो है कैसे होगा या क्या होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन लिखा था उसके अंदर टोटल n थे, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद वो जो n की साइज़ बोल रहा था वो 2 बना रहे थे। तो हम लोग इसको एस्टिमेट करेंगे कि हम लोग कितने बना सकते हैं, और ये था विद आउट रिप्लेसमेंट। हम लोग दोनों के दोनों करते हैं। पहला जो है उसकी सिमुलेशन करते हैं। तो हमने अभी निकाला कि इसको जो है 6 साइज बनेंगे, जो कि मैंने यहाँ से निकाला है। जब 6 बनेंगे तो मैं सीरियल नंबर डालूंगा, एक हेडिंग में डाल लेते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे सीरियल नंबर हो गए। अब मैं रैंडम सैंपल ले रहा हूँ। रैंडम सैंपल मैं कैसे लूँगा, हम सबको पता है, शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर में जाके शिफ्ट दबा के जो है रैंडम का बटन दबाएंगे, वहाँ पर 1 2 3 कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएंगी। तो आपने वो रैंडमली लेनी है। तो सॉरी, ऐसे नहीं करना, सॉरी। रैंडम सैंपल जो है आप कैसे बनाएंगे, दूसरा वाला तरीके से रैंडम सैंपल है। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर 6 बनेंगे, तो आपको विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। आपने क्या किया, पहले वाले को 1, अगर मैं इधर लिखूँ ये 1 2 3 4 लिखूँ, तो पहले मैं इन दोनों का सैंपल बना सकता हूँ जो कि 1 2 बनेगा, फिर मैं इन दोनों का बना सकता हूँ, फिर मैं इन दोनों का बना सकता हूँ।
इसके बाद ये 2 3 का बना सकता हूँ, 3 4 का बना सकता हूँ। इस तरीके से हमको बनाने हैं सैंपल। तो पहला सैंपल क्या बन रहा है हमारे पास 1 2, दूसरा बन रहा है 1 3, तीसरा बन रहा है 1 4। अब ये 1 4 वाली 1 वाली लाइन ख़त्म हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं 2 3 के पास आ जाऊँगा या फिर 2 4 के पास आ जाऊँगा। सही है। उसके बाद में आखिरी जो है 3 एंड 4 बन जाएगा मेरा सैंपल। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये होगा 6 सैंपल। इसके कॉरस्पॉन्डेंस ऐसे करके आ रहे हैं। सही है। ये हमारे पास 3 तरीके से सैंपल बन गए। अब हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, मीन का आप सबको फॉर्मूला पता है, a प्लस बी या फिर आसान डिवाइड बाई 2 या फिर सम ऑफ n डिवाइडेड बाई n। कितने नंबर है ना, सम ऑफ n डिवाइडेड बाई n। सम ऑफ n का मतलब ये है कि जितने भी टोटल हैं उसका सम करना है। अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो इसके अंदर होगा 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा, जो कि आ जाएगा आई थिंक 1.5। उसके बाद 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, जो कि आ जाएगा 2, क्योंकि 4 होता है। उसके बाद इसी तरीके से 2.5 आराम से सारे के सारे लिखने हैं। आई थिंक 3 एंड 3.5, ये मैं सबके सब डायरेक्ट लिख दिए। अब दूसरी जो है हम लोग को निकालना है इसके अंदर वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, आसान लफ्ज़ों में। अब इसको जो है मिस ने कहा था कि ये आप कैलकुलेटर से करें, कैलकुलेटर से, क्योंकि इसके तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। वैसे उसका फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड वेरिएंस वाला, जो कि होता है स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं एक्स बार माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1। ये इसका सैम्पल वेरिएंस का फॉर्मूला है। ये आपको आई थिंक फर्स्ट जिससे पहले वो थर्ड सेमेस्टर हुआ था उसके अंदर भी बताया गया था डिस्प्यूट के अंदर। ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन अगर मैं इससे करने बैठूँ तो इसके लिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पहले मैं एक्स के लिए 1 के लिए निकालूंगा 1 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय एन वट एवर। उसके बाद सॉरी 1, फिर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा, फिर मैं प्लस करूँगा, फिर 2 के लिए निकालूंगा। तो ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। इसलिए मैं सीधा सीधा जो ये 1 2 है इसको मैं कैलकुलेटर में डालूंगा। कैसे डालूंगा, वही शिफ्ट दबा के 3 दबा के 1 दबा के कैलकुलेटर में जो है वेरिएंस की वैल्यू आती है डेटा, इसके अंदर 1 2 डालूंगा मैं। उसके बाद हम लोग जो शिफ्ट दबा के 7 दबा के 1, वो मैं एक अलग से अपलोड कर दूँगा, बता दूँगा किस तरीके से होती है जो कि वेरिएंस आती है। तो आपने जो है कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाना है। उसके बाद आपने अपने स्टेट्स के अंदर जाना है। स्टेट्स के बाद आपने उसके अंदर वैल्यू डालनी है। वैल्यू डालने मतलब 1 माइनस वेरिएंस लिखा होगा, 1 माइनस वेरिएंस के अंदर वैल्यूज़ डालनी है अपनी, जो कि 1 और 2 डलेगी सिर्फ, क्योंकि हम लोग पहले वाले का निकालना है। हम लोग को रो वाइज चलना है ऐसे करके। सही है। आपने वो निकालने के बाद आपने उसका वेरिएंस निकालना है, जो कि 4 पे होगा, उसका स्क्वायर कर देना है 4 वाले का, जो कि होगा x माइनस 1 या फिर एक्स एन माइनस 1 का। और इसके बाद वहाँ पर जो आंसर आएगा वो आई थिंक 0.5 ही आएगा। वो आपने 0.5, इसका 2, इसका 4, 5.5, 0.5, 2 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके वेरिएंस हैं। अब आपने इसका टोटल सम भी कर लेना है। कैसे, इस सबको टोटल प्लस करना है, इन सबको टोटल प्लस करना है, ये आपके पास सम हो जाएगा। अब आते हैं इसके आगे, जो कि हम लोग को क्वेश्चन रियल दिया हुआ है। अब हमारे को पहली चीज़ तो दोनों के सेम होगी, प्रूफ ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू म्यू। सही है। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ है ये कहलाती है, जो राइट हैंड साइड वाली है वो कहलाती है पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ एक्स, जो कि बड़ा वाला एक्स होगा या फिर बड़ा वाला, डिवाइडेड बाय बड़ा वाला एन। सम ऑफ एक्स क्या था, हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, राइट। तो हम सबको प्लस करेंगे, 1 2 3 4 प्लस करेंगे इन सबको, डिवाइडेड बाय 4 से कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 1.3 प्लस 4 इज इक्वल टू, यस 24, नहीं ऐसे देखो जरा कितना हो रहा है, 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवाइडेड बाई 4 इज 2.5। सही है। ये हो गया हमारे पास मीन आ गया, जो कि पॉपुलेशन मीन कहलाएगा। इसको हम लोग पॉपुलेशन कह सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आता हूँ मैं, जो कि आ रहा है ई ऑफ एक्स, वो कितना हो जाएगा, यार ये कौन है। इसके बाद ई ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स मीन वाले का डिवाइड बाय एन। अब मैं एक्स मीन पे जाता हूँ, ये जो देखें बार लगा हुआ है, तो मतलब कि बार वाली वैल्यूज देखनी है मुझे, क्योंकि 1.5 है
ब्लैक से रेड से लिख देता हूँ, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 15 है। इसका सम मैंने 15 निकाल लिया है, सही है। तो मैं इसको 15 लिख दूंगा आराम से कि यहाँ पे 15 है, क्या हो गया, यस, ये हो गया 15 टोटल सम डिवाइड बाय एन। वो मेरे पास एन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 बने थे एनसीआर, तो एनसीआर 6 में डाला, ये भी अराउंड 2.5 आ रहा है। तो इन दोनों को मैं कह सकता हूँ ये प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। अब हम लोग वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस जो है एक्स, अब इसके अंदर वेरिएंस के अंदर हम लोग जो है ना दो चीज़ें देखेंगे कि वेरिएंस के अंदर फॉर्मूले विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का अलग अलग है, सही है। विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला जो है एस स्क्वायर डिवाइड बाई एन अंडर रूट एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, ये जो है इसका फॉर्मूला है। ये असल में लिखा हुआ होगा, जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर लिखा हुआ आएगा, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको पता है, इसलिए बता रहा हूँ कि याद होना चाहिए। डिवाइडेड बाय एन ये इसका है, दोनों का अलग अलग है। अभी हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कर रहे हैं तो हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस स्क्वायर कैसे निकालेंगे। एस स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ पे एस स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ये है वेरिएंस। हम लोग सबसे पहले वेरिएंस निकालेंगे। तो वेरिएंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सबसे आसान सा फॉर्मूला ये होता है कि एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन टोटल पॉपुलेशन। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ये निकाल सकते हैं। या तो मैं आसान तरीका 1 2 3 4, ये जो वैल्यू है इसको आप जो है कैलकुलेटर में डालेंगे तो कैलकुलेटर से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने इसको जो है सारी की सारी वैल्यू ली, मैंने कैलकुलेटर में डाली। कैलकुलेटर में डालने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो उसका 1.25 आया, सही है। अब हमें पता है ये सारे आंसर हमने डाल दिया, हम लोग को ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, बाकी हमको पता है। तो हम लोग वी ऑफ एक्स के अंदर फॉर्मूला डालेंगे 1.25 डिवाइडेड बाय एन। कितना था, एन हमारे पास सैम्पल साइज है जो कि हमारे पास 2 था। उसके बाद हमने जो है बड़ा एन कितना था, 4 माइनस 2 4 माइनस 1, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। टोटल वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 0.4167, ये हमारे पास आंसर आ गया पहले वाले का। अब हम लोग आते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि वी ऑफ एक्स, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है वी ऑफ एक्स बार, सही है। वी ऑफ एक्स बार का मतलब ये है कि हम लोग को जितने भी ये जो लिख लें ना हमारे पास रेट्स, ये जो मैंने लिखे हैं सारे के सारे मीन, इसको हम लोग को कैलकुलेटर में डालना है। कैलकुलेटर में डालने के बाद जो हमारे पास वेरिएंस आएगा वो लिखना है यहाँ पे। कैलकुलेटर में क्या डालना है हम लोग को, इस सबका मतलब 1.5, उसके बाद 2.2, आई थिंक यस 1.5 टू 1.5, नहीं 1.5 नहीं डालना, ये डालने हैं वेरिएंस के मीन के जो है 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है। इन सबको कैलकुलेटर में डालने के बाद हम लोग को इसका वेरिएंस निकालना है, जो कि हमारे पास डायरेक्ट सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा 0.4167, सही है। ये आंसर हो गया, दोनों का प्रूव हो गया। इसका तरीका दूसरा ये भी है कि मैंने जो आपको बताया था अभी कि सेम तरीका वाला फॉर्मूला, सम ऑफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, मतलब कि इसके अंदर पहली जो है 1.5 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन मतलब 6, फिर प्लस करेंगे, फिर 2 की वैल्यू डालेंगे, 2 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 2.5 माइनस का होल स्क्वायर, इस तरीके से सो ऑन, सेम वैल्यू सेम आंसर देगी, सही है। ये हो गया हमारा पहले वाला क्वेश्चन। अब हम लोग इसके अंदर करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट वाली बात। सॉरी, विदाउट तो कर लिया हमने, विद रिप्लेसमेंट का करेंगे। विद रिप्लेसमेंट के अंदर सेम तरीके से मैंने बताया था एन की पावर एन तो हो जाएगा 4 की पावर 2 16 करेंगे। अब हमने सीरियल नंबर जो है 16 तक डालने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आगे 14 15 एंड 16, ये हमारे पास 16 सीरियल नंबर आ गए। अब मैंने आपको कहा था कि इसका सैंपल जो है 1 2 3 4 सैंपल है। अब इसका सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है बनाने के लिए रैंडम सैंपल। आपने जो है जितने सैंपल है उसको 4 दफ़ा लिखना है, क्योंकि इसके अंदर एन की पावर 4 थी। 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4,
ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो लिखिए ये 1 2 3 4 5 के अंदर मैं 2 लिखूँगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये हो गया। अब मैं 1 2 3 जो है इसके साथ साथ लिख दूँगा। 5 नहीं आएगा यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। तो आपने देखा ये हमारे पास सैंपल बन गया। अब मैं वापस इसका मीन निकालूंगा। मीन मैंने क्या 1+1 डिवाइड बाई 2 सही है, जो कि 0 सॉरी 1+1 डिवाइड बाई 2 1 होता है। 1+2 3 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। 2.5 डिवाइड बाई 2.5 हो जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे आपने यहाँ पे निकालने हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये हो गया 2 2.5 3 2 2.5 3 3.5 2.5 3 3.5 4। ये इसका जो टोटल सम होगा वो मेरे पास 40 आ रहा है। सही है। अब मैंने क्या करना है, इसका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस मैंने कहा आपको इन दोनों को कैलकुलेटर में डालने के बाद जो आंसर आएगा वो लिखना है। इन दोनों को कैलकुलेटर में डालने के बाद जो आंसर आएगा वो लिखना है। इन दोनों को कैलकुलेटर में डालने के बाद जो आंसर आएगा वो लिखना है। आपने वेरिएंस निकालना है, तो सबका वेरिएंस मैं निकाल लूँगा। अब इसका वेरिएंस मैंने पहले से जो क्वेश्चन के हिसाब से निकाल के रखा हुआ है, फॉर्मूला वही है सेम टू सेम। अब मैं इसका निकाल रहा नहीं हूँ आगे, जो कि 20 आया टोटल। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है प्रूफ करना है पुरानी वाली चीज़, जो कि बोल रहा है ई ऑफ एक्स म्यू। हमको म्यू पहले से पता है, जो कि हम पीछे निकाल चुके हैं। सेम म्यू तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा डेटा चेंज नहीं हुआ। 2.5 वाला है म्यू। अब हम लोग को ई ऑफ एक्स निकालना है। ई ऑफ एक्स कितना आ रहा है हमारे पास, हमने अभी गिना है, जो कि 40 आ रहा है। ये हमारे पास 40 है, तो हमने यहाँ पे 40 लिख दिया, डिवाइडेड बाय हमारे पास एन से वैल्यू आ थी 16। ये हमारे पास आ गया 40 डिवाइड बाई 2.5 हो गया ना ये भी। ये दोनों सेम आ गए। अब हम लोग वी ऑफ एक्स की बात करते हैं। वी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमें ये वाला निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, हम लोग निकाल चुके हैं पुराने वाले क्वेश्चन में, जो कि है 1.25 डिवाइडेड बाय एन की पावर है, जो कि हमारे पास 2 हो जाएगी। तो ये आ गया 0.625 हमारे पास। वी ऑफ एक्स मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि वी ऑफ एक्स कैसे लिख लेगा। वी ऑफ एक्स इस तरीके से लिख लेगा, जो हमारे पास जितने भी मीन वाली वैल्यू हैं, जो कि हमारे पास ये वाली वैल्यू हैं सारी की सारी, इनको कैलकुलेटर में डालनी है हम लोग को। क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेटर में डालने के बाद जो उसका वेरिएंस निकलेगा वो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, जो कि हमारे पास आ गया 0.625। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ के अंदर अलग अलग कैसे हो रहे हैं, कैसे क्या नहीं हो रहा है, रैंडम सैंपल का साइज़ कैसे चेंज हो रहा है, ये सब कुछ इसी तरीके से सॉल्व होगा। आई थिंक बाकी तो ये लैब 1 कंप्लीट है और इसमें कोई अलग सा नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट लैब करेंगे, लैब नंबर 2।